हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं शुभांकर मिश्रा का वीडियो। ये वीडियो सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में है, जिसमें हिंदू हिंदू वॉर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली गई। तो पहले वीडियो को देखते हैं, फिर अपना रिएक्शन देते हैं। क्या सीजेपी का मंत्र छात्रों की आवाज की जगह हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का अड्डा भी बन गया है? सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति भाई अगर मैं वहाँ पे होता ना, इसको इतना पेलता मैं। का काम कर रहे हैं। सदी एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। देखिए, सवाल तीखा है, लेकिन आज पूछना जरूरी। सवाल नहीं है ये। और प्रोटेस्ट के आड़ में जो ये चल रहा है ना, जो सीआरपीएफ वाले लोग हैं और जो भी सिक्योरिटी वाले लोग हैं, इन सबकी खाल को उतार के उसमें भूसा भरना चाहिए। और मेरे हाथ में है नहीं, वरना मैं भी यही करता। है क्योंकि इसी मंच पर कॉमेडियन कुणाल कामरा आते हैं और भगवान राम को लेकर चुटकुला बनाते हैं। हैरानी की बात यह कि अगल बगल जितने लोग होते हैं वो सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इसी मंच पर इसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के अनगिनत ऐसे बयान हैं जो भगवान राम से लेकर भगवान शिव और हिंदुओं के संत महात्माओं को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मंच से बस नाम रहेगा अल्लाह का गाना गाया जाता है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्या बोलूं मैं, गाली देने का मन है बहुत ज्यादा, लेकिन छोड़ो। और जब वो होता है तो पूरा माहौल जो है वो अदब से सिर झुका लेता है। बुराई बस नाम रहेगा अल्लाह में नहीं है। सवाल यह है कि एक नाम पर हंसी कर देना, दूसरे नाम पर हाजिरी लगा देना, एक नाम पर उपहास करना और दूसरे नाम को लेकर सम्मान से सर झुका लेना, और बार बार छात्रों के आंदोलन में जहां पर नीट के बच्चों की लड़ाई को लेकर पूरा देश एकजुट हो रहा था, वहां पर धार्मिक चीजों को लाना और फिर यह उम्मीद करना कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा हो जाए, क्या यह जायज है? देखिए, मैं जानता हूं कि कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि देखिए क्या जरूरत है इसमें हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन आज जरा आप ठहरिए और आप ये सोचिए कि जब उस मंच से जहां पर देश दुनिया की निगाहें हैं, एक धर्म विशेष को लेकर मजाक उड़ाया जा सकता है, उपहास किया जा सकता है, तो क्या सवाल भी नहीं पूछा जा सकता? भाड़ में गया सवाल, मारना चाहिए। मतलब हमारी आस्था, हमारे आराध्य का आप मजाक उड़ाएं तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कह देंगे, और अगर हम आप पर सवाल उठाएं तो आप हमें ट्रोल या भाई भाड़ में गई फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाड़ में गई फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर बांटने वाले लोग कह देंगे। मुझे लगता है ये एक तरफा सौदा खत्म करना चाहिए और आज उसका हिसाब फैक्ट्स के साथ होगा। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है उसकी कहानी नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुई थी। मंच सीजेपी का, मुद्दा बच्चों का, मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, जिनकी सेहत लगातार गिर रही है, जिनको लेकर सहानुभूति पूरे देश को है। पूरा देश चाहता है कि सोनम के साथ इंसाफ हो, सरकार उनकी बात सुने, जितनी मांगे हैं वो जायज है। ये सारी बातें यहां तक ठीक, और इसीलिए बीती रात हमने सोनम वांगचुक को समर्थन देते हुए वीडियो भी बनाया था। लेकिन फिर जब मंच पर यह तस्वीर आती है जहां पर कुणाल आते हैं और वो कहते हैं कि यह सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है, तो मन में सवाल आता है कि निशाना सरकार पर था, अंबानी पर था, मान लिया, ठीक है, तंज कस रहे हैं आप, मस्खरे हैं, आपका काम यही है, लेकिन इस चुटकुले में भगवान राम को बीच में घसीटना जरूरी था? मस्खरापन ठीक था, लेकिन किसी की आस्था पर चोट करने की कोशिश करना, क्या यह जायज था? क्योंकि जो बात कुणाल ने कही वो सीधे भी कह सकते थे। वो कह सकते थे कि राम का नाम लेकर अंबानी का काम, वहां भी तंज उतना ही चुभता, सरकार उतना ही छिल जाती, जहां पर आपको चोट पहुंचानी थी वहीं पर पहुंचती। लेकिन आपने सीता के पति लेकर बोला, क्यों? क्योंकि सीधे बोलने में चोट सरकार को लगती और घुमाकर
जब बोला गया तो ठहाका जो मंच से आया वो आस्था पर लगता है। यह हो सकता है कुणाल कामरा को वायरल कर दे, उन्हें जरूरत भी हो सकती है। भाई हिंदुओं का जो हाल है ना, हिंदू की वजह से ही है। ऐसे लोगों को भाई सामने खड़ा है, वो पकड़ के मार दो, सर काट के फेंक दो। लेकिन यह जुबान फिसलने का मामला नहीं था साहब। मस्खरे का हर चुटकुला बाजार में उतरने से पहले 100 बार तराजू पर तुलता है। और यह बात तो पूरी दुनिया जानती है, कम से कम हिंदुस्तानी तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में सनातन का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, क्योंकि यह हैसियत किसी और धर्म को लेकर न कुणाल कामरा की है और न उस मंच पर ठहाका लगाने वालों की। और यह बात आप जो सोशल मीडिया में भी कमेंट करने आएंगे वो भी जानते हैं। अगर औकात है कोशिश करके देख लीजिए, अंजाम आप जानते हैं। हम बाकी धर्मों का सम्मान करते हैं, जरूरत नहीं वहां कुछ और कहने की, हम चाहते भी नहीं कुछ और कहा जाए, लेकिन कब तक आप जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करेंगे क्योंकि आपसे कोई कुछ। ये हमेशा होगा जब तक हिंदू शांत बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाथ हाथ रख के रखे बैठे। भाई सामने खड़ा है, वो मारो जाके। कहेगा नहीं। और इसीलिए हमें लगता है कि ये जो मंच पर हो रहा है ये इत्तेफाक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ये सोच समझकर लगाया गया ठहाका था। 2 कौड़ी के चुटकुलों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को दांव पर लगाया गया। और मंच पर वो लोग जो पूरे देश से कह रहे हैं कि आप देशभक्त नहीं, आप यहां नहीं पहुंचे मंच पर, आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो खिखियाते हुए ताली और फिर उम्मीद कर रहे थे कि हम उनके लिए जाकर स्टैंड लें, अपनी आस्था का मजाक उड़ाकर। सोचिएगा। और ये सोचने वाली बात सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं है। अगर आप इसे और विस्तार से देखें तो इसी मंच पर, इसी आंदोलन में, इसी मंच पर आज से कुछ दिन पहले डीयू की रिटायर्ड प्रोफेसर नंदिता नारायण जी आई थी और वो गा रही थी बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये फैज की नज़्म है। हम बाकी ट्रोलर्स की तरह आपको आधी अधूरी बात नहीं बताएंगे, ये फैज की नज़्म है, हम देखेंगे, बड़ी वायरल होती है, खासतौर पर जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है वहां पर इसका जिक्र आता है। लेकिन ये नंदिता नारायण जी जो थी, उन्होंने सबसे कहा कि अल्लाह सबके हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने इसे गाया और इसे मंच से समझाया भी, और समझाते वक्त ये बताया कि इसे आप धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए। और फिर सभी से कहा कि आप भी गाइए, इसका मतलब बहुत गहरा है, अल्लाह हम सब में है, ये उन्होंने कहा। और हम भी ये मानते हैं कि फैज ने जो कहा या जो नज्म है या जो गायकी होती है वो सबकी होती है। किसी भी हिंदू को अल्लाह के नाम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस मिट्टी में हर नाम को इज्जत मिलनी चाहिए, हर नाम को बिना शर्त, बिना दिक्कत, कोई अलग बदलाव से नहीं, कोई बर्ताव से नहीं। दिक्कत वहां शुरू होती है जहां पर एक नाम आया तो मंच रुक जाता है, अदब दिखाई जाती है, तहजीब तमीज सब दिखता है, समझाया जाता है, मतलब बताया जाता है, लोग सुनने समझने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन दूसरे पर छिछलापन, गंदगी, ठहाका, 2 कौड़ी की। एक मंच 2 पैमाना। जब जिक्र अल्लाह का होता है तो मास्टर जी वाली क्लास, और जब जिक्र हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का होता है तब नौटंकी। क्या बोलूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। यूट्यूब की वीडियो शूट हो रही है, गाली देने का बहुत मन है, ये फिर प्रॉब्लम होगी। और ये कहानी सिर्फ कुणाल कामरा तक नहीं है, सीजेपी को लेकर यह संदेश ले भी होता है, क्योंकि सीजेपी के 3 प्रवक्ता जो सीधे अभिजीत ने चुने थे, जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, उनमें से एक प्रवक्ता हैं जिनके डांस वीडियोस के साथ साथ उनके एंटी हिंदू वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हां, भगवान राम का मजाक उड़ाते, भगवान शिव का मजाक उड़ाते हुए, प्रेमानंद महाराज का मजाक उड़ाते हुए, हनुमान जी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां करते हुए। और ये सारी क्लिप सोशल मीडिया पर है, बहुत दिनों से आ रही है, हम कहना नहीं चाह रहे थे। वो तो डांस भी करते हैं तो कहते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज है। हर चीज को घूम टहल कर आखिर में जोड़ दो, भगवान खराब है, हिंदू खराब है, सारे भगवान बेकार है, हिंदुज्म बेकार है। अरे महाराज, आप वहां पर छात्रों की लड़ाई लड़ने गए थे,
हजारों लाखों। अबे चुतिए, नीट का एग्जाम हुआ है, लीक हुआ है, बात उसके बारे में थी, प्रोटेस्ट उसके बारे में था, हिंदुओं के बारे में नहीं था। वो लड़के कई बार मैसेज करते हैं कि भैया पूरा देश क्यों नहीं आ रहा सीजेपी को लेकर। 22 लाख लड़के सीजेपी आंदोलन को लेकर थे, 20 मिलियन सब्सक्राइबर एक रात में मिले थे। उसके बाद ये फुग्गा क्यों चला गया? ना आपको राहुल गांधी सपोर्ट करने आ रहे हैं, ना आपको सत्ता पक्ष एंटरटेन करने आ रहा है, ना देश की जनता आपके पास आ रही है। आपके पास सिर्फ वही लोग अब तक आए हैं घूम टहल कर जो हर आंदोलन में चले आते हैं। इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे वजह आपकी भी नीयत है कि एक अच्छा मुद्दा होने के बावजूद भी आप पूरे देश को एकजुट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके मंच पर बाकी चीजों को भी जगह दी जाएगी, वो चीजें जो समाज को बांटती हैं। सोनम वांगचुक से इस देश में हर व्यक्ति को संवेदना है। देखकर बुरा लगता है कि एक आदमी 18-19 दिन से वहां भूखा पड़ा है। हाँ, लेकिन उसी मंच पर आप नाचो, उस नाच को अपना आप बताओ कि भैया आंदोलन हो रहा है, इससे एंटरटेनमेंट एजेंसी, और फिर हिंदुओं का मजाक उड़वाइए। कोई आकर सीता के पति पर ताली बजवाइए, और फिर आप लोग कहते हैं कि देश वालों को शर्म आनी चाहिए, वो आगे आके आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। 15 अगस्त के देशभक्ति कार्यक्रम को आप नौटंकी बताते हैं। कमाल है ना? जनता साथ ना आए तो जनता बेशरम, जनता का राष्ट्रीय पर नौटंकी। इसीलिए हम कह रहे हैं ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि पेपर लीक को लेकर यह धरना था। पेपर लीक के धरने में आजादी मांगी गई, फिर मंच से नज्म मांगी गई, उसकी क्लास बताई गई। लेकिन जब भगवान, और अभी 1-2 दिन पहले शायद रफ्तार आया, तो रफ्तार के सामने ही लोगों ने बोला कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो वो बोला भी कि भाई ये प्रोटेस्ट है, ये एग्जाम के बारे में है, आज़ादी के बारे में नहीं। आज़ादी 1947 में हो चुकी है, और बार बार तभी प्रोटेस्ट होता है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। का जिक्र आया तो आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी गई, और उसी मंच के आसपास बैठ के बार बार मजाक उड़ाया गया। और फिर मंच पर खड़े होकर सीता के पति वाला। देखो भाई साहब, एक घटना ना संयोग होती है, 2 इत्तेफाक होती है, लेकिन अगर दर्जन भर हो जाए ना तो हमारे गांव में उसे नियत कहते हैं। हर बार हमको सीजेपी के प्रोटेस्ट से जब दिक्कत होती है तो हम यही कहते हैं कि छात्रों के विषय पर हम साथ खड़े हैं। लेकिन ससुरा दिक्कत यह है कि छात्र ही हर बार पीछे छूट जाता है, पेपर लीक छूट जाता है, हर बार कोई एक अलग एजेंडा जो है वो सामने आता है। और इसीलिए सवाल है कि ये छात्रों के लिए आंदोलन है या आस्था को छीलने का, और इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब देश की जनता को देना है। और जब तक जवाब नहीं आता, देश वही समझेगा जो स्क्रीन पर दिखता है। और बाकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना गाना लेके हमारे पास आ रहे हैं, भैया हम फिर कह रहे हैं कि जब हिंदू आस्था की बात आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सटायर का ढोल पीटने लगते हैं आप। ये सीजेपी के मंच पर कुणाल कामरा ने जो किया, जो कहा, वो दहिया जो बार बार भगवान को लेकर अपमान कर रहे हैं। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, औकात नहीं है इस देश में किसी की या दुनिया में जरा सी भी दाएं बाएं टिप्पणी करते। इस देश ने देखा है नुपुर शर्मा का हाल क्या हुआ, और सलमान रश्दी का हाल 35 साल बाद क्या हुआ वो भी देखा है। अगर कोई टॉलरेंट है तो आप इतना इंटॉलरेंट मत बनिए। मजाक धर्म पर मत कीजिए, संवेदनशील रहिए, क्योंकि जब धर्म पर मजाक आता है और बार बार आता है तब वो हेट स्पीच बन जाता है, हेट स्पीच, और वो समाज को बांटती है। हम नहीं चाहते बांटा जाए। हम अभी भी सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। हम अभी भी सरकार से कह रहे हैं कि सरकार सोनम वांगचुक से बातचीत करे। इस देश में, लोकतंत्र में, हर व्यक्ति को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अगर गांधी जी के रास्ते से एक जरिया अपनाया जा रहा है तो उसको समर्थन होना चाहिए। सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को उन्हें एंटरटेन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो 13 बच्चों की मौत हुई है वैसी घटनाएं दोबारा ना घटाएं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 7 साल में 70 पेपर लीक जो हुए हैं वो दोबारा ना हो। इस देश का हर बच्चा यह महसूस करे कि जो तैयारी कर रहा है
वो किसी और के पैसे कीमत के बदले बेकार नहीं हो जाएगी। ये सारी बातें बार बार कहते हुए हम ये कह रहे हैं, हमारी आस्था खिलवाड़ मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। और अगर आप करेंगे तो कम से कम समर्थन क्यों नहीं कीजिएगा। समर्थन तो छोड़ो, समर्थन कहीं से नहीं मिलने वाला है। और भाई वहां पे जो लोग थे वो खड़े हैं, हंस रहे हैं, क्या बोला जाए। हम तो यही कह सकते हैं, बाकी इस देश की जनता को जो समझना है वो समझे। सहूलियत देखकर बहादुरी को हमारे यहां मौका परस्ती कहते हैं। और एक बात हम और कहते रहे कि जो लोग ये कर रहे हैं, मैं आज फिर कह रहा हूं, कुणाल कामरा ने सीजेपी के मंच से भगवान राम को लेकर जो मजाक उड़ाया, विजय दहिया की जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, एक मंच पर अल्लाह को लेकर जो इज्जत दी जा रही है और भगवान को लेकर जो नफरत दिखाई जा रही है, उसमें जानते हैं असली घाटा किसका है? दो लोगों का। एक उस बच्चे का जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था, और दूसरा उस आम हिंदू का जो इस पॉलिटिक्स से कोसों दूर है। वो आम हिंदू जो सुबह उठकर दिया जलाता है, मंगल को हनुमान जी के मंदिर जाता है, सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाता है, वो आम हिंदू जिसे किसी धर्म से नफरत नहीं है, आप उसकी आस्था को सरेआम मंच पर अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि उसकी फितरत चुप रहने की, पर वो देखता सब है। और उसके मन में सवाल आ रहा है कि हमारी आस्था इतनी सस्ती है कि 2 कौड़ी के कॉमेडियन मस्खरागिरी करें, पंचलाइन। ये 2 कौड़ी का ही है, इससे भी नीचे है ये रेते का पट्टा। बनाए 2 कौड़ी के नचनिया उसका मजाक उड़ाए। और दूसरा घाटा उस बच्चे का भी है जिसके बाप ने खेत गिरवी रखा था, मां ने गहने उतारे थे, जो लालटेन की रोशनी में रट्टा मारता रहा और उसका पेपर बिक गया। उसके आंसुओं पर यह मंच खड़ा हुआ था। और आज हेडलाइन क्या निकल रही है? उस मंच पर चुटकुला किया गया, उस मंच से भगवान का मजाक उड़ाया गया, डांस चल रहा है, फूड ब्लॉगिंग बन रही है, और XYZ जितना हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। और इसमें फायदा जानते किसका है? फायदा सरकार का है, सरकार का। वो सरकार जिसके खिलाफ हमको आपको एकजुट होना था, वो सरकार जिसे हमें मजबूर करना था कि आप सुनिश्चित कीजिए कि आइंदा से नकल नहीं होगी, वो सरकार जिस पर इतना प्रेशर बनाना था कि मंत्री जी का इस्तीफा हो जाता, वो सरकार जिसको छात्रों की ताकत का एहसास होना था, जिससे संवेदनशील होना था, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। अब उस सरकार को घंटा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो इन जैसे लोगों के नाम के आड़ में कह देगी कि ये तो है ही नहीं छात्रों के। आसान शब्दों में कहें कि जो मंच बच्चों के आंसुओं पर खड़ा होना था, वो सेलिब्रिटीज के ठहाकों की मंडी बन गया। मंच दिया आपने, मेहमान बुलाए अगर आपने, और जब मंच से करोड़ों की आस्था पर ठहाका लगा तो जिम्मेदारी आपकी है। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, नहीं झाड़ सकते। हमारे यहां कहावत कहते हैं, लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे नाम सरदार का। जब सरदार बने हैं तो उस मंच पर जो कुछ हो रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम फिर आपको समझा रहे हैं, आपको तंज करना है सरकार पर जितना कीजिए, आपको सरकार पर जो बोलना है बोलिए। इस देश में सरकार से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आस्था पर। बात बस इतनी सी है। अगर आप चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन में देश आपको समर्थन करे, आपकी आवाज को सुने समझे, तो आपको भी देश की भावनाओं को सुनना समझना पड़ेगा। अगर आप उनका मजाक उड़ाएंगे, अगर आप उनके धर्म को चुटकुलों की दुकान बनाएंगे, तो फिर ये ठीक नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर कुणाल कामरा के समर्थक आकर कहते हैं कि चुटकुला भगवान पर नहीं सरकार पर था, राम के नाम की राजनीति पर था, फैज के जानकार कहेंगे कि हम देखेंगे जुल्म के खिलाफ लिखी नज्म है, तानाशाह के खिलाफ है, धर्म से मत जोड़िए। अरे सुन लो भाई, यही तो हम कह रहे थे। अगर फैज की नज्म को आप इज्जत दे सकते हैं तो राम के नाम को क्यों नहीं? अगर नज्म को मंच से समझा सकते हैं तो आस्था को क्यों नहीं? नियत मैटर करती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं। और अगर नियत नहीं है तो ये मत कहो कि हम सबके हैं। साफ बोलो, हम सिलेक्टेड हैं, हमारा ये एजेंडा है, हम इस धर्म से नफरत करते हैं, हम इस समाज से नफरत करते हैं, लेकिन हम छात्रों की ही बात कर रहे हैं, या छात्रों की आड़ में ये सारी बात कह रहे हैं।
आप करो, किसी को दिक्कत नहीं है। समस्या तो भाई ये था हमारा वीडियो। और जब तक इस देश का हिंदू सब कुछ देखता रहेगा, जागता रहे, ठीक है, जागते हुए भी सब देखेगा। वहां पे स्टेज पे जब ये घटिया, बेकार कॉमेडियन वहां पे भगवान के नाम पे इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें बोली, तो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये तो होना ही है हिंदू के साथ। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, जो स्टूडेंट का जेन्युइन चीज़ है एग्जाम लीक के बारे में, उन सब पे ध्यान दिया जाए। और ऐसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट के नाम पे ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो मार मार के पूरे शरीर की खाल उतार फेंक देना चाहिए वहीं पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।